चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज पर्टिकुलरली और क्या कह सकते हैं ठोस तरीके से अपना आज पार्टनरशिप शुरू होने वाला है। कल हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा तो था ही, करीबन हमने पार्टनरशिप को कल 20-25 मिनट दिए थे और पार्टनरशिप को जाना था कि पार्टनरशिप क्या चीज है, कैसे कैसे पार्टनरशिप होती है। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार आप यस कर दें। ये बोले यस सर आ रही है। सेशन शुरू करने से पहले बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है कि आने वाला कल आप क्या बनाना चाहते हैं और किस तरह से उसको बदलना चाहते हैं। क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, बट आपके पास टाइम का कंट्रोल रहेगा। आप समय का यूटिलाइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चीजों को बिना किसी देरी के। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही होगी। सभी विद्यार्थी जैसे कि आनंद, मेघनाद, नीरज, संजीव कुमार, ये सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कल हम जहां से थे वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने एक तरीका बताया था आपको, पार्टनरशिप हम कल शुरू कर दिए थे। और कल मैंने आपको कहा था कि पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के अनुपात में अगर लाभ बढ़ रहा हो, जैसे कि ए और बी, 60,000 रुपए लगाता है ए और बी लगाता है 75,000 रुपए, ये इनका कैपिटल लगाया हुआ है कि भाई इतनी इतनी कैपिटल इन्होंने लगा दी है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर ए और बी द्वारा लगाई गई कैपिटल इतनी इतनी है, तो आप मुझे बताओ कि आपका जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में बांटा जाएगा। तो आपके प्रॉफिट का रेशो क्या होगा? तो जो कैपिटल का रेशो है 15 चौके 60 और 15 5 75, 4:5 में आपका प्रॉफिट बांटा जाएगा। इफ प्रॉफिट इज 18,000, तो ए का प्रॉफिट कितना है और बी का कितना है? तो आप ये बोलेंगे सर ए का 8,000 है और बी का 10,000 है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है वो बांटा किस में जा रहा है, उस पर डिपेंड करती है पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप का असली मतलब यही है कि आप अपने प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप मुझे बताइए कि कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस रन किस लिए किया जाता है? आप मुझे बता सकते हैं क्या? बिजनेस रन ऑलवेज ऑलवेज प्रॉफिट के लिए किया जाता है। ठीक है, हाँ सर हमारा कोर्स नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुआ था, सॉरी परसेंटेज से स्टार्ट हुआ था, नंबर सिस्टम बाद में हो। नंबर सिस्टम तो भी कभी कहीं भी नहीं कराया। हाँ अभी पढ़ाया कहाँ है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे भाई, है ना। चलिए आइए सभी बातें करेंगे, पहले आप पढ़ाई पर ध्यान दे लो, है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि भैया प्रॉफिट को कैसे बांटा जाना है, कैसे किया जाना है ना। अभी हम जो कर रहे हैं वो अपन क्या सीख रहे हैं? सिंपल पार्टनरशिप सीख रहे हैं। सिंपल पार्टनरशिप में मैंने आपको कहा था कि इस तरह की कोई दिक्कत आती नहीं है। सिंपल साधारण साझेदारी, साधारण साझेदारी में जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रॉफिट जो कमाओगे वो कैपिटल जो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आप में से किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि 3 साझेदार हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया, यहां एक क्वेश्चन बनाता हूं आप लोगों के लिए। पी क्यू आर 3 साझेदार, पी क्यू आर 3 साझेदार हैं। उन्होंने कुल 89,000 का निवेश किया। मान के चलिए 3 साझेदार हैं और कुल उन्होंने 89,000 89,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, उन्होंने कुल कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? 89,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। सर एक चैप्टर कब स्टार्ट होगा? हाँ जब चल रहा है ना संजीव, तो यही पूछ ले भाई, तू टाइम पास हो जाएगा तेरा भी, है ना। पढ़ाई कर ले पहले, दिमाग में बैठी है क्या? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को। पहले ये चलेगा पार्टनरशिप, फिर उसके बाद बोला है कि एज चालू होगा, लेकिन बेवकूफ वाली बात करेगा ही करेगा। परसों भी बोला था ये बात कि भैया रेशो प्रपोर्शन होगा, फिर पार्टनरशिप होगा, फिर मिक्सचर होगा, देन एज होगा, एज होगा देन मिक्सचर होगा। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन दिमाग ही नहीं चल रहा तुम्हारा। बात बार बार एक ही चीज को समझाने पड़ रही है और जो समझा रहे हैं वो समझ में आ नहीं रहा है ना।
हाँ, साउंड वाउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, पी क्यू आर 3 साझेदार हैं, पार्टनर हैं। उन्होंने कुल 89,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि उन्होंने 89,000 रुपीज अपने लगा दिए। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है सर जो पी है वो क्यू से 5,000 रुपए अधिक, पी क्यू से 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है, पी क्यू से 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है। नोट करिए, जबकि आर पी से 7,000 रुपए अधिक निवेश करता है। तो बताइए, तो प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा? तो प्रॉफिट किस अनुपात में, किस रेशो में बटेगा? बताइए, चलिए। प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा? हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अभी जो ये हम साधारण पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, अभी मैंने कॉम्प्लेक्सिटी लेके ही नहीं चला हूं, इसलिए आपको धीरे 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 ही पढ़ा रहा हूं, है ना? हाँ, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत प्यारा सा है और आप बहुत अच्छे से चीजें सीखोगे। वरना फिर थोड़ा सा आपको टिपिकल लगने लगेगा अगर मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाऊंगा तो। ठीक है, पी क्यू आर 3 साझेदार हैं, उन्होंने कुल इतना इन्वेस्टमेंट किया, पी क्यू से 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है और आर पी से 7,000। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कुल 89,000 है, पी है, क्यू है और आर है। पी क्यू से, क्यू को अगर मैं एक्स मान रहा हूं तो एक्स प्लस 5,000, बोलो कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ठीक है। और आर जो है वो पी से 7,000 रुपए ज्यादा, तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस 12,000, 7,000। अब तीनों का टोटल कितना है भाई? तीनों का टोटल ही तो है 3x प्लस 12 और 5, 17,000 बराबर 89,000। तीनों का जो है, तो 3x बराबर कितना हो गया? 71,000। और सॉरी 72,000। x बराबर कितना हो गया? 24,000। अभी तो x की वैल्यू आई है, तो यहां 24 और 5 29,000 तो p ने लगाए होंगे, उसमें 24,000 लगाए हैं q ने, और 24 और 12 36,000 लगाए r ने, तब जाके ये मामला सेट हुआ है। तो इनकी जो पूंजी का अनुपात है वही जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। किसी को कोई दिक्कत? क्या कोई समस्या है? क्या अलग अलग क्वेश्चन की भाषा के आधार पर साधारण पार्टनरशिप के भी प्रश्न बनते हैं? अब आप बांट लेंगे। अब आपसे मैं ये पूछूं भाई किस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा, आपने आंसर दे दिया सर इस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा 29, 24, 36। लैंग्वेज को पकड़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं है। आप ज्यादा सोचेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, तो आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, अच्छी बात है। रमाकांत, प्राची का भी आंसर आ चुका है। मधुष्मिता, आपका गलत आंसर आया है डियर। नामिका, तेजस्विनी और अभय, इन सभी का आंसर आ चुका है। नीरज, मनोज। चलिए आगे मैं अगर डिस्कशन करता हूं आप लोगों से, आगे एक क्वेश्चन और देता हूं, और साधारण साझेदारी ही की बात कर रहे हैं अभी हम,
हम कॉम्प्लेक्स साझेदारी पर अभी गए ही नहीं हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि पी क्यू आर 3 साझेदार हैं। पी क्यू आर ये 3 आपके क्या है, पार्टनर हैं। पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं भाई, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है सर पी क्यू का 2 टाइम्स, पी क्यू का दोगुना व आर का 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट करता है। पी क्यू का 2 टाइम्स और आर का 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट करता है। एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर आर गेट्स 8,000 रुपीज एज ए प्रॉफिट। आर को लाभ के रूप में 8,000 रुपए मिलते हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, क्या आप बता पाएंगे क्या? कोई भी स्टूडेंट करके तो बताए। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, पी क्यू आर है सर, पी क्यू का दुगना और आर का 3 गुना इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपका सही रेशो थोड़ी ना होता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 1 का भाग देंगे तो 6 बार, 2 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 का भाग देंगे तो 2 बार, तो 6 3 2। तो आर को 8,000 का प्रॉफिट मिला, 9 और 2 11, तो 11 इंटू 4,000, 44,000 का हो गया मामला। तो टोटल प्रॉफिट 44,000 का गेन कर दिया आपने। कर पा रहे हो क्या भैया? क्या आप सभी लोगों ने कर दिया? अगर मान लीजिए एक बराबर 4,000 आ रहा है तो पी का हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 12,000। तो 24 12 और 8 ऐसे अलग अलग भी निकाल सकते हो आप। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड गाइस? कर पा रहे हो ना? और दिखाता हूं, देखो एक आध क्वेश्चन और कैसे बनता है। अरे मजा आ जाएगा, आप हर टाइप का प्रश्न करेंगे अपन, चिंता मत करो। नोट्स ही ऐसे बना देंगे कि आप जब रिवीजन करोगे तो सारा कवर हो जाएगा आपको यहीं से। क्या बात कर दिया आपने यार, हैं? कहां पढ़ रहे हो आप, ये सब सोचो पहले। देखिए, पी क्यू आर 3 साझेदार, पी क्यू आर 3 साझेदार है। पी को क्यू और आर द्वारा निवेश की गई राशि का जैसे लैंग्वेज के तौर पे लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, पी को उतना ही, पी ने उतना ही पूंजी निवेश किया। लैंग्वेज बता रहा हूं कैसे लिखी जाएगी पेपर में, है ना। हाँ, पी में उतना ही पूंजी निवेश किया जितना
क्यू और आर मिलकर निवेश करते हैं। आप बात समझ रहे हैं? जितना क्यू और आर मिलकर निवेश करते हैं, पहला पॉइंट तो ये आ गया, लिख लो कि पी ने उतना ही निवेश किया जितना क्यू और आर मिलकर निवेश करते हैं, और क्यू कुल कैपिटल का, टोटल जो कैपिटल का 1/3 व्यवसाय में लगाता है। अब बताइए, अगर टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट 16,800 रुपया है, तो बताइए पी का हिस्सा कितना था, क्यू का हिस्सा कितना था, आर का हिस्सा कितना है? तीनों जवाब दे दीजिए। आराम से समझेंगे, गारंटी है कि आप ना सीख कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए सर, मेरा गलत आया था वैल्यू पी क्यू आर का, आप रेशो निकालना सीखिए। प्रीत, आप रेशो में दिख रहे हो रहे हैं? हाँ, आराम से सॉल्व करें भैया। हर छात्र को मन लगाकर सॉल्व करना चाहिए, हमारा यही मानना है। अभी देखिएगा सर, कैसे करूं? पी को उतना ही निवेश किया जितना क्यू और आर मिलकर करते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू और आर बराबर आपका हो गया 1:1। अब क्यू को तीनों का, भाई क्योंकि आपको पूछा गया कुल का, कुल कैपिटल का 1/3 लगाता है, तो आप मुझे बताओ ऐसा क्या मानूं जिससे कि पी क्यू आर भी यहां सेट हो सके? तो मैंने कहा 6 मान के देखो जरा, क्योंकि जैसे ही आप 6 मानोगे तो ये 2/6 हो जाएगा, 1/3 था ना वो। हाँ, 6 मानने से क्या होगा कि इसको आपको 3-3 मानना पड़ेगा फिर। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर अल्टीमेटली तीनों 3 और 3 6 होना चाहिए, जो कि दिख रहा है आपको। आप भी संतुष्ट और मैं भी संतुष्ट। तो यहां मैं कह सकता हूं पी का जो आ रहा है अनुपात वो 3 आ रहा है, क्यू का जो अनुपात है वो 2 आ रहा है, और आर का जो अनुपात है वो 1 आ जाएगा। क्या क्या बात है सर, क्योंकि रेशो ही तो निकालना मेन हो गया यहां पर, क्योंकि टोटल 6 है, पी आपका 3 हो गया, क्यू आपका 2 हो गया, तो आर आपका 1 हो गया। अब आपके टोटल प्रॉफिट पूछा है इतना है, तो क्या मैं कह सकता हूं 6 रेशो बराबर 16,800, 1 रेशो बराबर 6 दूनी 12 और 6 8 48 2800। तो अब आप देख लीजिए कि पी को कितना मिलेगा, 28 या 8400, क्यू को कितना मिलेगा, 28 दूनी 5600, और आर को मिलेगा 2800। तीनों की राशि निकलकर आ चुकी है। क्या आप लोग भी एग्री कर रहे हैं क्या? बताइए। हाँ, एग्री कर रहे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? क्या आपने ये प्रश्न भी बनाया? दीक्षा, प्रश्न बनाया नहीं बनाया पहले ये बताइए, और अन्य छात्र दीक्षा के साथ साथ जो चल रहे हैं, तो ये जो चीजें चल रही हैं, क्या यहां में एक पैरामीटर की सर 1/1 की जगह इक्वल इक्वेशन में भी ले सकते थे? हाँ ले सकते थे, लेकिन फिर रेशो कैसे बराबर करते मेरे भाई? हमें तो रेशो मेंटेन रेशो निकालना है ना, मेन पर्पस तो रेशो है, अनुपात निकालना मेन पर्पस है। अनुपात निकाल दीजिए, मेरे को तो आप जैसे करो वैसे समझ लूंगा मैं तो। अच्छा, A4 पीडीएफ मिल गई ना आप सभी को? A4 पीडीएफ मिल चुकी है, मैंने डाल दी थी कल पीडीएफ, है ना, रेशो प्रपोर्शन की। बस अब तुम बोलो नहीं, उससे पहले हम करवा देते हैं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। सर 1/1 कैसे आया, समझ नहीं आया। वो नहीं आएगा अजय, जब तक कि आप अपना दिमाग पूरा उपयोग में नहीं लाएंगे। आप लाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि पी उतनी ही पूंजी निवेश कर रहा है जितना क्यू और आर कर रहा है। तो पी अगर 1 करता है तो क्यू और आर भी 1 करेगा, लेकिन ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा।
बस समस्या ही समस्या है। आइए अब आते हैं अपन मिक्स पार्टनरशिप। अभी तक हम क्या कर रहे थे, साधारण पार्टनरशिप कर रहे थे। साधारण पार्टनरशिप में क्या फर्क है और मिक्स पार्टनरशिप में क्या फर्क है वो अभी आपको पता चल जाएगा। मिश्र साझेदारी मतलब ऐसे साझेदारी जो कि मिक्स चलती है यानी कि आपका जो लाभ है अभी तक कैपिटल के संदर्भ में बदल रहा था, लेकिन प्रश्न ये उठा, धीरे धीरे लोग आने लगे। अभी तक जितने भी लोग व्यवसाय में जुड़ रहे थे वो साथ में जुड़ रहे थे। धीरे धीरे मार्केट में रिस्क बढ़ने लगा। रिस्क जैसे ही बढ़ने लगा तो बात ये चलने लगी कि यार हर कोई साथ व्यवसाय में ऐड नहीं हो पा रहा है ना। हर कोई व्यवसाय में ऐड नहीं हो पा रहा है। मतलब लॉजिक ये निकल के आया कि यार आप व्यवसाय शुरू कर रहे हो लेकिन हर व्यवसाय प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो कई लोग देखने लग गए कि यार तुम चालू कर लो, हम बाद में आ जाएंगे। तो यहां खेल कैसा हुआ आप समझने की कोशिश करिए कि अभी तक तो प्रॉफिट जो था वो कैपिटल के प्रोपोर्शन में था। अभी मैं बात करूं जैसे कि ए भाई साहब है, उन्होंने 20,000 रुपए लगा दिया, है ना, ठीक है। अब एक बी भाई साहब है, बी भाई साहब, उन्होंने 40,000 रुपए लगा दिया। ये 6 महीने बाद आया है, 6 मंथ बाद। बात को समझना, दोनों की लॉजिक में ही बहुत बड़ी बात है। ये 6 मंथ बाद व्यवसाय में जुड़ा है। स्टार्ट इसने किया था, ये शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ है ए। तो आप मुझे बताओ कि इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा। प्रॉफिट अगर बांटेंगे लास्ट में, जब प्रॉफिट कमाएंगे ये लोग, तो कैसे बांटेंगे। तो आप ये कह दोगे सर 1:2 में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट जो होगा इसको दुगना मिल जाएगा, इसको ये मिल जाएगा। क्या ये सही बात रहेगी क्या, आप मुझे बताओ। अगर मैं कहूं कि कोई आदमी व्यवसाय में 6 महीने बाद आया, दुगना पैसा लगा दिया, तो क्या दुगना लाभ ले जाएगा, बताओ, आप मुझे बता दो। कोई भी व्यापारी अगर व्यवसाय में आता है और बोलता है कि भाई मैं तो 6 महीने बाद आ जाऊंगा, तू स्टार्ट कर ले, उसने बेचारे ने स्टार्ट कर लिया, 6 महीने बाद उससे डबल पैसा लगा दिया, ये मैं मानता हूं। लेकिन आप ये बताइए क्या प्रॉफिट डबल ले जाएगा क्या। क्योंकि अभी तक तो हम सिंपल जो पार्टनरशिप पढ़ते आ रहे थे उसमें तो यही था कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के प्रपोर्शन में चलता है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठ गया कि बोले भाई यार ऐसे थोड़ी ना होता है, यहां टाइम भी तो मैटर कर रहा है। मैं तो यहां पहले दिन से लगा पड़ा हूं, वो 6 महीने बाद आया है और साल भर में प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसे सीधा सीधा थोड़ी बांट दोगे हैं? ऐसे तो ये भी कह सकता है फिर ए कह रहा है कि मैं 20,000 रुपए लगाकर अभी जुड़ा हूं और ये बी जो है वो 50,000 रुपए लगाकर आ जाता है और लास्ट मंथ में आ जाता है, साल खत्म होने के लास्ट मंथ में आ जाता है। तो क्या प्रॉफिट 2:5 में बटेगा क्या। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। बताओ आप, बताओ भाई, आपके किसी को डाउट है तो बोलो। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर मैं कहूंगा भाई एक फैक्टर और रोल प्ले करेगा। पिछले साझेदारियों में एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो बीच में आया हो। पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वहां सभी के सभी साझेदार शुरू से ही थे। तो वहां एक ऐसा फैक्टर जो अभी हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो था ही नहीं। कौन सा, समय। समय का महत्व ही नहीं था पिछले वाले साझेदारी के प्रश्नों में। लेकिन वो तो थे तो साझेदारी की, बटे तो कैपिटल के रेशो में ही। हाँ, लेकिन जब समय भी इंट्रोड्यूस हो जाए, टाइम भी आ जाए, तो यहां एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो आपका जो कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है गुणा आपका जो समय है, यानी कि आपने जो पूंजी निवेश की है, पूंजी और कितने समय के लिए की है, टाइम कितना लगाया उस पूंजी को निवेश करने के लिए, उस पे ही डिपेंड करेगा आपका आने वाला प्रॉफिट, जो कि मिक्स पार्टनरशिप का उदाहरण है। मिक्स पार्टनरशिप को इसी को ही कहते हैं। यह है बड़ा मुद्दा इस टॉपिक का, और यह निकल कर आता है फाइनल फॉर्मूला कि जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में ही बांटा जाएगा ऑलवेज।
अब आइए प्रश्न को समझते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, तब यहां प्रॉफिट टाइम और कैपिटल दोनों बोलो संजीव, अकेला टाइम नहीं आएगा, अकेला कैपिटल नहीं आएगा। तो चलिए सर, अब आप क्या कहना चाह रहे थे, अब आप बताइए। तो मैं ये कह रहा था भाई, अगर ये 6 महीने बाद आ रहा है तो हम यहां क्या कहेंगे कि अगर मुझे प्रॉफिट का रेशो निकालना है तो प्रॉफिट का रेशो मेरा क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल का रेशो क्या है। तो सर 1:2 का अनुपात है, ये कैपिटल हो गया। अच्छा, टाइम का रेशो क्या है, कितने टाइम के लिए। तो भैया अगर ये 12 महीने के लिए काम कर रहा है तो ये 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने बाद आने का मतलब 6 महीने के लिए काम करना। अभी बात समझ में आएगी नहीं। तो इसका रेशो निकाला आपने, कितना आया सर, 2:1। और आपको मैं अभी बता रहा हूं कि प्रॉफिट बराबर होता है पूंजी गुना टाइम, तो ये गुना होकर निकलेंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2 और 2 तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बढ़ जाएगा। जबकि पैसा इसने कम लगाया लेकिन प्रॉफिट बराबर बटा, क्योंकि टाइम भी मैटर कर रहा है, टाइम भी तो मैटर कर रहा है। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चन को आपके लिए। जैसे कि ए है, बी है, इसने 15,000 रुपए लगाकर इन्वेस्टमेंट किया, इसने 5 मंथ बाद, 5 महीने बाद 8,000 रुपए लगाए। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ प्रॉफिट का क्या रेशो आएगा इनका, दिमाग लगाना भैया। दिलीप यादव कह रहे हैं सर मेरा छत नहीं दिखता है। तो होगा नहीं दिलीप, आपका छत होगा नहीं इसलिए नहीं दिखता है। अभी बहुत मजा आएगा है ना, अभी आप बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हो भाई। अभी आंसर निकल के आना चाहिए। तो सर देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है। सर इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ 15,000 है और यहाँ 8,000 है, लगाया तो 8,000 ही है ना, तो यहाँ से 15:8 तो आपके इन्वेस्टमेंट का आ गया। अच्छा, टाइम का रेशो क्या आ रहा है बॉस, बोले सर यहाँ तो 12 महीने का टाइम है और ये 5 महीने बाद आया है तो 7 महीने, ये बात ध्यान रखना। सर 1 साल की ही बात क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हम 1 साल के अंत में ही प्रॉफिट को चेक करते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां हम ये कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि टाइम 12 और 7 क्यों आया। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी ऐसा इन प्रश्नों में ऐसा लिखा रहेगा, जैसे 12 महीने की टाइमलाइन होती है, तो 12 महीने की टाइमलाइन होती है और ये बिजनेस स्टार्ट होने का वक्त है और ये बिजनेस एंड होने का वक्त है 12वां महीना, ये पहला महीना। अब मैं बोलूं 5 महीने बाद आ रहे हो, 5 महीने बाद अब आ रहे हो तो आप काम कितने महीने तक करोगे, 7 महीने तक। 5 महीने बाद आ रहे हो तो 7 महीने तक काम करोगे, तो वो 7 महीने तक वाला काम जो यहां आएगा कि भाई काम कितने दिन तक किया व्यवसाय में। अब आप गुणा कर लो या आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर लो, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 45 गुणा 14, तो 45:14 आपका आ गया। ये आपका प्रॉफिट का रेशो आ चुका है 45:14। अगर आप लोगों का राइट आंसर आ गया है तो आप बता दीजिए कि बोले यस सर हमारा ठीक है 45:14। तान्या का आंसर आ चुका है, कमल कुमार का आंसर आ चुका है। मेघराज पूरा काटिए इसको एक बार, 180:56 ना दीजिए, साथ के साथ मनीष। हाँ, अगर 2 साल भी होगा तो भी हम 2 साल को ही लेके चलेंगे और फिर वो 5 महीने बाद आया तो 5 महीने घटा देंगे, महीने के हिसाब से भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, थोड़ी बहुत भी आ रही हो तो बता दो, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। एक आध क्वेश्चन और बनाता हूं आप लोगों के लिए कि और क्या प्रश्न बन सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइए, नोट करते जाइएगा। पी और क्यू दो साझेदार है, लिखो पी और क्यू, पी व क्यू
दो साझेदार हैं। ढंग से लिखना प्रश्न, गलती मत कर देना। आपका दिमाग ही बहुत जरूरी है इस प्रश्न के लिए। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो फिर मतलब नहीं निकल पाएगा। पी 45,000 रुपए और पी 45,000 रुपए और क्यू 60,000 रुपए लगाकर व्यवसाय में जुड़ता है। पी 45,000 रुपए, क्यू 60,000 रुपए लगाकर व्यवसाय में जुड़ता है। 6 महीने बाद सी 75,000 रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद सी 75,000 रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। लिख लिया। उसके 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी व्यवसाय से निकाल लेता है। उसके 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी व्यवसाय से निकाल लेता है। नोट करिए। यदि वर्ष के अंत में तो सी की जगह आर कर दो, है ना। क्यू लिख दो, है ना। क्यू अपनी पूंजी निकाल लेता है यदि वर्ष के अंत में पी क्यू से ₹8,000 अधिक लाभ कमाता है। ₹8,000 अधिक लाभ कमाता है तो बताइए कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। टोटल प्रॉफिट क्या है। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बताइए। आराम से सॉल्व करें, आपके पास समय है। अगर आपने कर दिया तो आप जीत गए, अगर आप नहीं कर पाए तो आप हार गए। देखिए भैया, पी है, क्यू है और आर है, तीन साझेदार हैं। इसने 45, इसने 60, इसने 75,000 रुपए लगाए। अभी आपको कुछ नहीं करना होता है, मैं ध्यान से बता रहा हूं, एक एक करके ध्यान से सुन लेना जिससे भी नहीं बन पाया है। अगर जिससे बन गया है बहुत अच्छी बात है, और आराम से आप देखिएगा जरा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि सबसे पहले आप निवेश को लिखिए। पी ने कितना लगाया, 45,000 रुपया। क्यू ने कितना लगाया, 60,000 रुपया। और आर ने कितना लगाया, 75,000 रुपया। आप इसका सरल अनुपात बना दें। जैसे ही आप इसका सरल अनुपात बनाएंगे, 3 खत्म 3 खत्म 3 खत्म, 15 तिया 45,
15 चौके 60 और 15 5 75। इन्वेस्टमेंट का सरल अनुपात आ चुका है। किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? यहां तक कोई तकलीफ है? अब आते हैं अपन टाइम के ऊपर कि भैया टाइम कैसे कैसे चल रहा है इनका। एक तो 6 महीने बाद क्यू आया है गुरुजी, ठीक है भाई, मतलब 6 महीने बाद, सॉरी आर आया है, आर। तो आर 6 महीने बाद आया है और 6 महीने ही काम किया होगा फिर, क्यों? क्योंकि साल भर तक ही काम चला है अपना तो। हाँ ठीक है, तो 6 महीने ही काम किया है। अच्छा, उसके 2 महीने बाद यानी कि 8वें महीने में क्यू अपनी निकाल लिया। तो क्यू ने कितने महीने तक काम किया? क्योंकि शुरू से काम कर रहा है तो क्यू ने 8 महीने ही काम किया होगा। क्योंकि 6 महीने बाद जब वो आया ना, उसके 2 महीने बाद क्यू निकल लिया, बोले भाई हमारा हो गया, हम निकल लेते। अच्छा, पी का क्या बोला गया? सर पी का कुछ नहीं बोला गया। तो पी यानी कि शुरू में भी था और लास्ट तक भी है, तो पी का 12 महीने। ये चीज सबसे जरूरी है, आप टाइम को ध्यान रखें कि कैसे मैंने ये लिखा है। आराम से आप एक बार सोचें, सोचने पर ही विचार, मतलब सोचोगे तभी समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। आप लोगों को समय निकालने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना कि मैंने ये कैसे कैसे लिखा है? क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि पी तो बेचारा कहीं गया नहीं, तो जो गया नहीं वो पूरा टाइम, जो गया है उसका देखिए आप शुरू से काम कर रहा है, और जो 6 महीने बाद आया उसके 2 महीने बाद गया है, तो 8 महीने तक काम करके चला गया। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं, देखिए आगे। तो अब यहां आप देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो प्रॉफिट का जो रेशो आ रहा है, तो आप यहां देख सकते हैं सर 12 या 36, वो अपने आप कट जाएगा, 8 चौके 32, और देखिए 6 पंजे 30, और काट लीजिए 18:16:15। अब यहां आप देख सकते हैं कि देखो पी क्यू से 8,000 रुपए अधिक लाभ कमाता है जी, बिल्कुल दिख रहा है आपको। 2 रेशो बराबर 8,000 रुपया है, 1 रेशो बराबर 4,000 रुपया है, तो टोटल लाभ कितना होगा? तो टोटल लाभ इनको सबको जोड़ दो, 30, 30 और 8 38, 38 और 10 48, और 1 49। 196 के टोटल प्रॉफिट तो ये आ गया। इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी निकालना चाहो तो निकाल। आपके पल्ले पड़ी बात या नहीं पड़ी, आप मुझे क्लियरली बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आने वाला है। चलिए सर 5 मंथ बोला था आपने, 5 मंथ बोला था मैंने, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं जो 5 मंथ बोल के लिखूंगा अलग, और तुम्हें लिखा हुआ दिखना चाहिए ना। क्या बच्चे हो यार। हाँ, करें? तैयार हैं आप अगले प्रश्न उत्तरी के लिए? ए है, बी है, सी, 3 पार्टनर हैं। ए 20,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है, व्यवसाय स्टार्ट करता है। बी ए का मित्र है, बी ए का मित्र है, बी ए के साथ व्यवसाय में 4 महीने बाद 30,000 रुपए लगाकर जुड़ जाता है। 30,000 रुपए लगाकर जुड़ जाता है। इसी बीच सी, जो कि
बी का मित्र है लेकिन ए का नहीं है, व्यवसाय में इसी बीच सी जो कि बी का मित्र है, ए का नहीं है, व्यवसाय में बी के आने के 2 महीने बाद 60,000 रुपये लगाकर जुड़ जाता है। इस बात से ए को परेशानी होती है और वह सी के जुड़ने के 2 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है। वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। रमाकांत बघेल, नीरज कुमार, साहिब, किरोदी, गौरव, दीपिका, दिन क्या कहते हैं अपना हितेश, नामिका, सुमित और प्रभात और बहुत सारे अन्य छात्र, शत्रुघ्न साहू। बहुत बढ़िया यार, सबके आंसर आ गए हैं। ये हुई ना बात। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। तो यही है, पार्टनरशिप का प्रश्न हो सकता है कि 5 लाइन का हो, 6 लाइन का हो, लेकिन टफ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न बनेगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे कोई नहीं बना सकता है। शर्त लगा लो। तो सर आप आ जाओ, ए बी सी। पहले आप कैपिटल लिखो, कैपिटल कितना कितना डाला। मैंने कहा भाई देखो यार, ए ने तो शायद 20,000 रुपए डाले हैं और बी ने 30,000 रुपए डाले हैं और सी ने 60,000 रुपए डाले हैं, तो 2 3 6 लिख दिया, क्योंकि वैसे भी कॉमन रेशो तो कट ही जाना है। अब आते हैं टाइम पर। तो 2,000 रुपए लगाए, 20,000 रुपए लगाए और बी ए का साथ है। 4 महीने बाद आता है बी, 4 महीने बाद आता है तो 30,000 रुपए लगाकर जुड़ जाता है। तो 4 महीने बाद आता है तो 8 महीने के लिए काम करेगा। 4 महीने बाद आया तो 8 महीने के लिए काम करेगा। इसी बीच सी जो कि बी का मित्र ए का नहीं है, व्यवसाय में बी के आने के 2 महीने बाद आता है, यानी कि ये 6 महीने काम करेगा। और उसके 2 महीने बाद ए छोड़ देता है, उसको परेशानी होने लग जाती है, यानी कि ए ने 8 महीने काम किया। समझ रहे हो ना भाई? 6 महीने तक, 2 महीने बाद तक छोड़ देता है, तो 8 महीने ए ने काम किया है, इसने भी 8 महीने किया, उसने 6 महीने किया। अब आप प्रॉफिट को फटाफट कर लीजिए।
सर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 6 छंगा 36। तो 4 चौके 16, 4 छकी 24 और 4 नाम 36। इस रेशो में बांट दो। मजा आया? कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है? हाँ, पिछले प्रश्न में क्या डाउट पूछ रहे थे आप बताओ। मैं तो क्वेश्चन लिखा रहा था, तुम सोचो कि बीच क्वेश्चन में पढ़ लूं, ऐसा नहीं होता। पिछले में क्या दिक्कत है तुम्हें? यहाँ 8 महीने कैसे आया? क्योंकि पढ़ो ना क्वेश्चन को यार। ये ऐसा है कि 6 महीने ये हुआ, क्यों अपनी व्यवसाय निकाल लेता है ना 2 महीने बाद, तो 6 महीने बाद ये जुड़ा है, 2 महीने बाद फिर निकाल लिया, तो 8 महीने की टाइमलाइन तक रहा है बस, इसलिए 8 महीने आया। क्लियर है भैया? अरे संजीव सही करो भाई, 2 6 9 नहीं है, 4 6 9 है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है ना, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पी और क्यू दो साझेदार हैं सर। पी और क्यू क्या है सर? दो साझेदार हैं। अब पी क्यू से 1200 रुपए अधिक लगाता है। यहां बोल दिया मैंने, पी जो है वो क्यू से 1200 रुपए अधिक इन्वेस्टमेंट करता है। पी क्यू से 1200 रुपए अधिक इन्वेस्टमेंट करता है और पी अपनी पूंजी 10 महीने बाद व्यवसाय से निकाल भी लेता है। दस महीने बाद अपनी पूंजी को निकाल लेता है बिजनेस से। तो एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट है वो 1:1 में बांटा जाता है। तो ए की कैपिटल कितनी है? सॉरी, पी की कैपिटल कितनी है? सर आपने गदर 2 देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी मूवी। मैं थोड़ा असाधारण सा इंसान हूं ना, इस वजह से। रीजन क्या है कि फालतू में क्यों लगाएं। आया आंसर? पी क्यू से दो साझेदार हैं, पी क्यू से 1200 रुपए अधिक। आप मेरे को एक चीज बताओ यार, कि एक फॉर्मूला अभी आपको हम बार बार लिखवा भी रहे हैं आज, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? आप ये कहोगे सर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। किस किस को ये बात समझ में आ चुकी है बताओ, कि प्रॉफिट को जो बनाओगे निकालोगे तो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कदी कदी ऐसा होंदा सी कि आपको अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना है तो आप क्या करोगे? आप प्रॉफिट को टाइम से ही तो डिवाइड करोगे। बताइए, गलत कह रहा हूं क्या? सर नहीं। अगर मान लो कभी आपको टाइम का रेशो निकालना पड़े तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से ही तो डिवाइड करोगे। तो उचित है सर। तो मेरा लॉजिक यही है
कि अभी यहां पर हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यूं देखता हूं कि मेरे पास प्रॉफिट दे रखा है सर यहां पहले से ही कि प्रॉफिट को आप बराबर बांट लो 1:1 में, मैंने बांटवा दिया। और यहाँ टाइम भी मुझे पता है। कैसे पता सर टाइम आपको? भाई देखो ना कि पी अपनी पूंजी को 10 महीने बाद निकाल लेता है, क्यों नहीं निकालता है लेकिन। तो यहां मैं कह सकता हूं कि पी अगर 10 महीने के लिए लगा रहा है तो क्यू 12 महीने के लिए ही लगा रहा होगा। और अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट के टाइम की बात, इन्वेस्टमेंट निकालना चाहूं तो आपको क्या करवाऊंगा, 1/10 करवाऊंगा और अनुपात 1/12 करवाऊंगा। और आप इसका सही अनुपात बनाएंगे तो अपने आप आपको 6:5 दिख जाएगा। बोलिए कोई समस्या? भाई पूंजी का जो निवेश है, निवेश का अनुपात 6:5 दिख जाएगा। अब बोला जा रहा है कि ये अपना पी है और ये अपना क्यू है, तो पी क्यू से कितना अधिक निवेश करता है? 1200 रुपए, ये प्रश्न में बोला गया है। तो एक रेशो बराबर 1200 रुपए ज्यादा निवेश करता है। तो यहां पी द्वारा निवेश की गई राशि हो गई 7200 और क्यू द्वारा निवेश की गई राशि हो गई 6000 रुपया। आप में से किसी को कोई तकलीफ है क्या? बताओ, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? अगर है तो बताओ, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। आइए अब देखिएगा, ए है, बी है और सी है। 40,000 रुपए, 50,000 रुपए और 60,000 रुपए लगाकर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है इनके, है ना। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशो निकल कर आता है वो 2:5:3 होता है कि भाई प्रॉफिट इस अनुपात में निकल कर आया इनका वर्ष के अंत में। तो बताइए टाइम का रेशो क्या होगा इनका? आइए देखिएगा सर, ये 4:5:6, ये देखो इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया 4:5 और 6। और ये आपके, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है और ये प्रॉफिट का रेशो है 2:5 और 3। तो देखिएगा जरा टाइम का क्या होगा, 2/4, 5/5 और 3/6। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। रेशो क्या बन गया? 1/2 अनुपात 1:1/2। आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 1:2:1। ये इनके टाइम का रेशो निकल कर आ चुका है। अगर कोई पूछे कि भाई ए अगर 12 महीने काम कर रहा है तो बी और सी कितने कितने महीने काम कर रहे हैं, तो बी बोल रहा है कि सर मैं तो कर रहा हूँ 24 महीने, यानी कि 2 साल। अगर मान लो दिया है तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात टाइम का पूछा है, टाइम निकाल दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन? होनी नहीं चाहिए, ना होने देंगे, वो काम ही नहीं है अपना। समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन करोगे और? चलो सर करके बताओ। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 3 पार्टनर हैं A B C
इनके टाइम का रेशो दे रखा है 5:6:8। प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 9:8:5। तो आप इन्वेस्टमेंट का रेशो बता सकते हो क्या? सिंपल बात कर रहे हैं आपसे, है ना। देखिएगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप। 9/5 प्रॉफिट अपॉन टाइम, 8/6 और 5/8। एलसीएम ले लीजिए 240, 120 भी चल जाएगा। 24 × 9, 6 से कटिंग 20 बार, 160, 15×5 75। 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 216, 160 और 75। ये आ गया रेशो। आ गया, बस खत्म हो गया। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है ना। कि आप ऐसे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। अब तो आप मतलब किसी का भी कुछ दे दे तो निकाल लोगे ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। पी क्यू आर है, टाइम का रेशो दे रखा है 5:3:4। इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा? तो आप 5/5 कर देंगे, 6/3 कर देंगे और 8/4 कर देंगे। यानी कि ये हो जाएगा सर 1:2:2 हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है भैया? कि भाई यहां मैं बोल देता हूं, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल 65,000 है। बताइए पी क्यू आर का क्या क्या होगा अलग अलग। पांच बराबर अगर 65,000 है, एक बराबर 13,000 है, 26, 26, 13, 26, 26। क्लियर है? चलिए,
यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है तो बता दो फटाफट से, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी पार्टनरशिप बहुत बाकी है, जिसमें सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, ये सब होगा। ठीक है, दान दे दिया तो पैसा कैसे बांटा जाता है, कैसे नहीं बांटा जाता है, वो सब भी हम सीखेंगे। लेकिन आज क्यों नहीं सीख रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले आप जो जो मैंने आज सिखाया उसके ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको बनाने हैं। कहां से बनाएंगे आप? अभी बनाना शुरू करते हैं, अब तुरंत ही देख रहे हो ना। अब ये सारे प्रश्नों को बनाना शुरू करेंगे। मैंने आपको देखो सारी फाइल दे दी है इसमें, मतलब 2 फाइल मैंने आपके इसमें ऐड करी है। इस फाइल में 20 क्वेश्चन है और अगली फाइल में भी आपके 20 ही क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन तो अभी आपके हो गए हैं। अब एक बार आप इन प्रश्नों को बनाइए। अब ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं सारे, सीखने को कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है वो अभी पता लग जाएगा 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो पहले हम यहां से इंप्रूव कर लेंगे, देन आगे फिर हम सक्रिय साझेदार पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आइएगा। अब ए और बी 80,000 रुपए, अभी मैं सक्रिय साझेदार पढ़ा दूंगा ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। भाई नोट्स बनाओ हाथ से, कहां तक प्रिंट निकलवाओगे? आप मुझे ये बताओ, कई बच्चे कहते हैं सर मैं प्रिंट निकलवा के पढ़ लूंगा नोट्स। प्रिंट निकलवा के आज तक ही बच्चा नहीं पढ़ा कोई जिंदगी में, आज तक ही नहीं पढ़ा भाई। 599 का बैच है 1 साल का, 50 रुपए तुम महीने में अगर प्रिंट भी निकलवा रहे हो, 50 रुपए तो बहुत कम बोल रहा हूं। प्रिंट निकलवाने में तुम्हारे कम से कम 100-200 रुपए लग जाएंगे, तो तुम 1200-1500 की तो प्रिंट ही निकलवा दिए। कोर्स से महंगा तो प्रिंट ही हो गया। तो भैया कोर्स ये एक समाज सेवा की जा रही है, अब सही बता रहा हूं मैं आपको। इतनी मेहनत के साथ जो पढ़ाया जा रहा है, इतना बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है 599 में, बहुत अच्छी बात है। आप जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है मेरे लिए तो। बट प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आप अपने ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें। कई बच्चे नहीं करते ईमानदारी के साथ पढ़ाई, तो बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि यार या तो ये हमें बेवकूफ समझ रहा है या हम इसे समझ रहे हैं। तो भैया ईमानदारी मतलब क्या है? नोट्स बनाओ, सिटिंग बैठाओ अपनी, जो तुम्हारी सिटिंग नहीं है ना, जो तुम सोचते हो कि कैलकुलेशन कैलकुलेटर से हो जाएगी, प्रॉब्लम है वहीं। ठीक है, अब आइए 2 साझेदार हैं सर, ए और बी हैं। 80,000 60,000 का निवेश करते हैं। अब आप मुझे बताओ, इसको काटेंगे तो 20 चौके 80 और 20 दिया 60, 4:3। तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 4:3 हो जाएगा। कुछ करना पड़ा इसमें? नहीं, डायरेक्ट हो गया। क्यों? क्यों हुआ डायरेक्ट? क्योंकि सर साधारण पार्टनरशिप है ना, टाइम का कोई लोचा ही नहीं है। इसी प्रकार अगला 17 छक्के 102 और 17 पंजे 85, क्योंकि टाइम का कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह से अगला, ए और बी ने इतने रुपए और इतने रुपए के निवेश के साथ आरंभ किया। यदि इतने रुपए का लाभ होता है तो दोनों का लाभ बता दो। कैसे करोगे? 48,000 को 48 लिख दिया और 108,000 को 108 लिख दो। अब आप आराम से इसको 8 से काट सकते हो या 6 से काट सकते हो 8 बार, और 6 से काटा 6 एकम 6, 6 8 48, 2 से काटा 4 बार और 2 से काटा 9 बार। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो है 13 रेशो बराबर आपका 9100 आ जाएगा। एक रेशो बराबर आपका 13 सत्ते 51 में 700 आ जाएगा। तो उन दोनों का लाभ ज्ञात कर लो सर। तो दोनों का लाभ कितना हो जाएगा? 2800 6300। अगला करिए। ए और बी इतने इतने रुपए लगा रहे हैं। 12 रेशो बराबर 12 एकम 12, 12 छिंग 72, तो 16 सत्ते 112। बी का लाभ निकालना है। ए बी सी इतने इतने रुपए लगाते हैं, वर्ष के अंत में इतने रुपए का कुल लाभ होता है, तो ए का भाग कितना है?
तो मैंने बोल दिया यार ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हो गया सर 10, ये हो गया सर 12 और ये हो गया 15। तो टोटल देखो 37 रेशो आ रहा है और 37 रेशो बराबर 74,000। एक रेशो बराबर आपका कितना आ गया 2,000 और आपकी जो बात बन गई वो एक का भाग हो गया 20,000। निपटाते जा रहे हो ना, मजा आ रहा है फोड़ने में। आपको खुद को ऐसा लगेगा यार क्या है यार, मतलब है इससा ऐसा आसान होती है पार्टनरशिप। हाँ मतलब एलिमेंट्री चीजें इतनी आसान होती हैं, आप खुद देख रहे हो ना। अब यहाँ टाइम का कोई लोचा ही नहीं है क्योंकि ये साधारण पार्टनरशिप है। यहाँ टाइम कहाँ है बता दो आप, कहीं टाइम इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बांट रहे हैं। तो सर 2 जीरो से 2 जीरो चली गई पहले और 3 से चला गया ये 3 अपना 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 24। 3 से चला गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 210 और 3 से चला गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। फिर 7 से चला जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 चौके 28। ये हो गया सर 12, 15 और 17। तो भैया देखिए वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 22 और 32, 32 और 10 42 और 2 44। तो 44 रेशो बराबर 15400। 11 से काट दिया, 11 एकम 11, 11 चौके 44 बटे 4। तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 350। तो सी का हिस्सा कितना है 350 गुणा 17। तो 17 पंजे 85 और 17 थी 51 और 8 59, 5950। अब बाकी के क्वेश्चन आप घर पे करना आराम से चिल। साथ के साथ अभी 11 बजे अपना कैच द मैथ होता है विद गोल्डन रूल। फ्राइडे है कल, और फ्राइडे को कल क्या है मेरे को तो पता ही नहीं है। हमें किसी को पता ही नहीं है हम लोगों को फ्राइडे को क्या होता है। हाँ किसको पता है फ्राइडे को अपनी क्विक ट्रिक ऐप पर पेपर होता है, लाइव टेस्ट लगाया करो आप, मजा आएगा आपको। एक आध क्वेश्चन और निपटा लो, निपटाना चाहते हो तो ये लो, ये अच्छा है करके बताओ। चलो इसमें देखो टाइम दिया गया है लेकिन 2 साल के बाद, तो टाइम दोनों के लिए कॉमन है। जैसे कि 84,000 और ये है तो आप इसको काट लोगे 6 से, तो 14 छकी 84 और 6 चौके 24, 7:2। तो ये है ना कॉमन टाइम है, मतलब 2 साल के बाद है ना 7:2। टेस्ट होगा है ना वो जरूर देना। बाकी बस मैं अभी देखो आज फाइल होमवर्क में दे रहा हूं, आप आराम से अब होमवर्क कर लेना। कल फिर आके सक्रिय साझेदार वाजेदार खत्म कर देंगे, मतलब कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, और क्या। तो बस आप तैयार रहिए, तैयार हो जाइए बस। छोटे वाले टेस्ट डालेंगे भाई, बीच में थोड़ी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब के चक्कर में कुछ मन नहीं करता है। हाँ फिर ऐसा लगता है कि यार ठीक होने के बाद ही करते हैं। हाँ तबीयत खराब होती है तो काम ही नहीं होता कुछ, कहाँ से होता है काम बता, स्क्रीन नहीं देखी जाती है ना। होमवर्क दे दिया सारा, ठीक है। पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, सेक्शनल वाला टेस्ट डालते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ वो क्या फॉर्मेटिंग में बनवाना पड़ता है ना। ओके चलो बाय बाय।